Good morning, students. Welcome to CR International School online study system. Today we are taking assignment 27, and in this we are doing chapter 3, books question answers. We have already started this chapter, and we are today doing short answer type 2 questions. The first question is, what is meant by selective breeding? Selective breeding क्या होती है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब है कि जिन एनिमल्स को हम पालते हैं, स्पेशली यहाँ पर बात हो रही है शीप की, क्योंकि भेड़ों को हम पालते हैं उनसे वूल प्राप्त करने के लिए, ऊन प्राप्त करने के लिए, तो वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनसे कैसी ऊन हमें चाहिए वो डिपेंड करती है उनकी ब्रीडिंग पर। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर में, इन एनिमल्स ब्रीडिंग इज डन टू गेट एनिमल्स विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ब्रीडिंग की जाती है उन एनिमल्स के द्वारा जो हमें डिजायरेबल यानी हमारी इच्छा अनुसार कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। मान लो हमें सॉफ्ट ऊन चाहिए जो सॉफ्ट भी हो और लंबे समय तक चलने वाली भी हो, तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स सभी भेड़ों में नहीं मिल सकती एक साथ। जैसा कि हम देखते हैं कि हमें सारे पोषक तत्व एक ही भोजन में नहीं मिल पाते हैं, उसके लिए हमें अलग अलग चीज़ों को खाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से सारी क्वालिटीज़ एक ही एनिमल से हमें नहीं मिल सकती है, उसके लिए हमें दूसरे एनिमल्स ऑफ सेम स्पीशीज पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यहाँ पर इसी वजह से कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, ब्रीडिंग कराई जाती है। तो इसके लिए दो इंडिविजुअल्स लिए जाते हैं और उनकी क्वालिटीज सिलेक्ट की जाती हैं, जैसा कि एक के लंबे और सॉफ्ट बाल हैं और दूसरे इंडिविजुअल के शॉर्ट और शाइनी बाल हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट यदि इस प्रकार से है कि हमें जो ऊन चाहिए उसके फाइबर्स लंबे हो और शाइनी हो, साथ में सॉफ्टनेस भी उनमें हो, तो ये हमारी तीन रिक्वायरमेंट अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। लेकिन जब हम ब्रीडिंग करवाते हैं तो इसमें दो इंडिविजुअल्स, दो शीप के द्वारा जब एक न्यू ऑफस्प्रिंग यानी उनके न्यू नवजात स्पीशीज का जन्म होता है, तो उसमें ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी वजह से क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है, ताकि उनसे होने वाले जो नए ऑफस्प्रिंग है यानी नई जो भेड़े हैं उनके बालों में हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल सके। और यही कारण है कि जो न्यू ब्रीड्स के द्वारा हमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं वो वही होती हैं जो दोनों पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसलिए इसको कहा जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। और इसका मुख्य कारण होता है हमें अपने इच्छानुसार क्वालिटी की ऊन प्राप्त करने का एक साधन हमें मिलता है, और इससे हम गुड क्वालिटी की लार्ज अमाउंट में नई किस्म की ऊन प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज सिल्क? सिल्क क्या होता है? सिल्क एक सॉफ्ट और शाइनी फाइबर होता है जो कि सिल्क वर्म से ऑब्टेन किया जाता है। और सिल्क जो है ककून के द्वारा लिया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसके अलग अलग स्टेप्स हैं। ककून्स जब तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहले उनको बॉईल किया जाता है गर्म पानी में, या ओवन्स जो होते हैं उनमें उनको डाल दिया जाता है। जब बॉईल किया जाता है तो उनके जो आउटर कवरिंग होती है
फाइबर की, वो सॉफ्ट होकर निकलनी शुरू हो जाती है, जिससे हमें लंबे रेशे प्राप्त होते हैं। सेकेंड प्रोसेस है रीलिंग। रीलिंग के द्वारा जो ककून में से निकलने वाले रेशे हैं, उनको रील के रूप में इकट्ठा किया जाता है, यानी कि उनको निकाला जाता है ककून में से और उनकी रीलें तैयार की जाती हैं। थर्ड स्टेप है थ्रोइंग। थ्रोइंग के अंदर जो रॉ सिल्क होता है, यानी कि जो सिलेक्टेड फाइबर्स के थ्रेड होते हैं, उनको ट्विस्ट करके जो फाइबर तैयार किया जाता है, उसको थ्रोन सिल्क कहते हैं और इस प्रोसेस को थ्रोइंग कहते हैं। इसमें जो है सिल्क फाइबर जो है वो स्प्लिटिंग करने में मदद मिलती है, एक दूसरे के साथ वो चिपके रहते हैं, तो स्प्लिट करना आसान हो जाता है। डाइंग वो प्रोसेस है जिसमें अलग अलग रंगों से इन फाइबर्स को रंगा जाता है और हमें अलग अलग रंग के कपड़े प्राप्त होते हैं। जो डाइड सिल्क फाइबर्स होते हैं, फिर उनको स्पन करके, वीव करके उनसे फैब्रिक तैयार किया जाता है और ये काम करने के लिए वीवर्स का योगदान होता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर रॉ सिल्क एंड स्पन सिल्क। तो सबसे पहले हम देखेंगे रॉ सिल्क क्या होता है। Many of the silk fibers are reeled together to yield a stronger thread called raw silk। यानी कि सिल्क के बहुत सारे रेशों को लेकर उनकी रील तैयार की जाती है और स्ट्रॉन्ग थ्रेड उनसे बनाया जाता है, उसी को रॉ सिल्क कहते हैं। स्पन सिल्क होता है जो ककून्स वेस्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनसे बचे हुए निकलने वाले रेशे, इनको हम इंफीरियर क्वालिटी सिल्क भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उतने लंबे नहीं होते हैं और ना ही उतना शाइनी या स्ट्रेंथ उनमें होती है, इसलिए इनको स्पन सिल्क के नाम से जाना जाता है। बर्निंग करते हैं जब सिल्क को, तो ये बाल के जलने वाली स्मेल क्यों देता है? क्योंकि जो सिल्क है ये एक एनिमल फाइबर है, एनिमल से प्राप्त होने वाला फाइबर है, इसलिए इसके अंदर से ऐसी स्मेल आती है जैसे कि कोई बाल जला रहा हो। व्हाट इज सॉर्टर्स डिजीज? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सॉर्टर डिजीज किसको कहते हैं? सॉर्टर डिजीज वो डिजीज होती है जो रुई वाले फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, उनको ये बीमारी हो जाती है, स्पेशली एक बैक्टीरिया के द्वारा जिसको बैसिलस एंथ्रेसिस के नाम से जाना जाता है, और ये उनके ब्लड में इस तरह की डिजीज फैला देता है जिसको सॉर्टर्स डिजीज कहते हैं। क्योंकि जब वो ऊन को, रुई को सॉरी, भूनते हैं, तो उससे रेशे उड़कर उनके सांस के द्वारा उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं, जिसके कारण ये बीमारी होती है। नेक्स्ट है व्हाई इज दिस डिजीज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल डिजीज। इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डिजीज जो है उनको इंडस्ट्री में काम करने के दौरान होती है। इस काम, धुनाई के काम के कारण इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज कहा जाता है। वुल यील्डिंग एनिमल्स के थिक बाल क्यों होते हैं उनकी बॉडीज पर? क्योंकि वो कोल्ड रीजन में रहते हैं और अपने आप को बचाने के लिए उनके पास यही एक साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है शीप्स को समर के मौसम में ही क्यों शेयरिंग के लिए तैयार किया जाता है? क्योंकि गर्मी में जब उनके बाल निकाल दिए जाते हैं, तो इसके कारण उनके शरीर में ज़्यादा हीट नहीं रहती है और वो आराम से
घूम फिर सकते हैं, और सर्दी के आने से पहले उनके बाल वापस से निकल आते हैं, और फिर वो सर्दी के मौसम में उनको प्रोटेक्शन का काम करते हैं। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.